Good morning all of you. I hope all of you fine at your home. Yes beta, today we will learn about either or, neither nor. Okay, and yet and still. Either का मीनिंग बेटा क्या मीनिंग होता है इसको, या तो ये या ये, मीन्स ऑप्शन के लिए, चॉइस के लिए कह सकते हैं. नीदर में ना तो ये ना तो ये, और नॉर में ना ये. ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको. राइट कीजिए, जैसे लाइक आई विल प्ले, ओके, शी विल प्ले. अब दोनों सेंटेंसेस में उन्होंने प्ले करना है तो हम क्या कह सकते हैं, ईदर आई और शी विल प्ले. क्या है, या तो मैं खेलूंगा या फिर वो खेलेगी. समझ में आया? ऑप्शन के लिए, चॉइस के लिए, या तो मैं खेलूंगा या फिर वो खेलेगी. और जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो हमने कैसे लगानी है बेटा, जैसे अब यहाँ पर जो हमारे इसके बिल्कुल नियर होगा, जो इसके पास होगा, उसको देख के हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. अब जैसे यहाँ पर शी है तो यहाँ हमने विल लगाई. अगर इज एम आर का यूज़ होता तो एक इज एम आर वाला ले लेते हैं, जैसे आई एम सॉरी ही इज प्लेइंग एंड शी इज प्लेइंग. ओके, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, ईदर ही और शी इज प्लेइंग. ठीक है, तो हमारे जो वर्ब के जो नियर है, अब ये सिंगुलर है तभी हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है. क्लियर? अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम प्लूरल लगाते हैं. ओके, अगर दोनों ही, जैसे अब एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो इसको देख के लगाएंगे हम. अब तो यहाँ दोनों सिंगुलर है तो हमने ये लगा दिया. तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो आपके वर्ब के नियर, मीन्स जैसे अब ये सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी. अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा देते. ओके, डाउट क्लियर हुआ ये वाला भी आपका? तो ये भी पता चल गया आपको, ईदर और ईदर का यूज़ किस लिए करते हैं, ऑप्शंस के लिए. ठीक है, इसी को हम नीदर में ले लेते हैं. जैसे आई विल नॉट प्ले, शी विल नॉट प्ले. ओके, तो यहाँ राइट कर देंगे नीदर, ना तो मैं खेलूंगा ना ही वो खेलेगी. क्लियर? इसी तरह से ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग, नीदर ही नॉर शी इज प्लेइंग. ना तो वह खेलेगा ना ही मैं खेलूंगी. तो क्लियर? आगे है बेटा स्टिल एंड येट. येट और स्टिल का मीनिंग होता है, देखिए यहाँ पर स्टिल का होता है अभी तक और येट का होता है अब तक. स्टिल का होता है अभी तक, अभी भी कहते हैं, अभी भी, और येट का होता है अब तक. तो देखिए आप एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ मैं आपको. लाइक मैंने राइट किया यहाँ पर, वह अभी भी सो रही है, वह अभी भी सो रही है. बेटा देखिए अभी भी सो रही है, इट मीन्स जो पहले भी सो रही थी, पास्ट से चल रहा है उसका काम ये वाला, और अभी भी सो रही है. जब ऐसा सेंटेंसेस आते हैं, जब हमारा जो एक्शन है, जो काम है, हमारा पास्ट से चल रहा है और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, मीन्स पास्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, तब हम लगाएंगे स्टिल. देखिए यहाँ पे अब, और एक रूल होता है स्टिल का बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम स्टिल लगाते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और स्टिल लगाते हैं. क्लियर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड स्टिल. और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम स्टिल को आगे ले आते हैं, देन हमारा सब्जेक्ट, जो भी इसका प्रोसीजर होता है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, पहले हम वर्ब ले लेते हैं, वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन हम स्टिल लगाते हैं. तो ये रूल आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन स्टिल. इसी तरह से नेगेटिव में स्टिल को पहले लेकर आते हैं, और इंट्रोगेटिव में पहले जो भी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन
हमारा स्टिल आएगा। ओके, येट के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं होता, लेकिन स्टिल के लिए होता है, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। क्लियर? आगे देखिए, वह अभी भी सो रही है। देखिए पास्ट से स्टार्ट हुआ काम तो अभी भी चल रहा है और सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ही हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ क्या होगी, शी आ जाएगा, गर्ल है। शी इज स्टिल स्लीपिंग, शी इज स्टिल स्लीपिंग। एक नेगेटिव देख लेते हैं, वह अभी भी नहीं सो रही है, वह अभी तक नहीं सो रही है। मीन्स पास्ट में भी काम नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो स्टिल नेगेटिव में बोले ना, स्टिल आगे आएगा। स्टिल शी इज नॉट स्लीपिंग। क्लियर हुआ? स्टिल शी इज नॉट स्लीपिंग। ओके, आगे है बेटा येट। येट में क्या होता है, येट में हमारा जो काम है अभी स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है। लाइक एग्जांपल लेते हैं हम अभी, वह अभी खेल रहा है। देखिए डिफरेंस है इसमें, वह अभी खेल रहा है मीन्स पहले नहीं खेल रहा था, अभी खेलना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ही इज प्लेइंग येट। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, येट ही इज प्लेइंग। इससे ये क्लियर होता है कि सेंटेंस अभी मीन्स जो हमारा एक्शन है, हमारा जो काम है वो अभी स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है, वो पास्ट में नहीं हुआ था, वो अभी चल रहा है। हमने कहा वह अभी खेल रहा है मीन्स अभी उसने स्टार्ट किया है काम। तो क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना आपने। स्टिल में क्या होता है, हमारा पास्ट से स्टार्ट होता है और चलता रहता है, और येट के लिए क्या करते हैं कि वो अभी स्टार्ट हुआ और अभी वो चल रहा है। येट को मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, तो इसको मिड में नहीं लगाते, सेंटर में नहीं लगाते, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में कहीं भी लगा सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव ले लेते हैं, वह अभी भी नहीं सो रहा है, वह अभी भी नहीं सो रहा है। तो येट ही इज नॉट स्लीपिंग। क्लियर? या ही इज नॉट स्लीपिंग येट। क्लियर? यस बेटा, क्या किया हमने, इधर और, नीदर नोर, येट एंड स्टिल। इधर और का मैंने आपको बताया ऑप्शन चॉइस के लिए, या तो ये या वो, और नीदर नोर में ना तो ना तो ये ना तो वो, और येट और स्टिल का बताया मैंने आपको। स्टिल में कहते हैं पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में चलता रहता है, लेकिन येट में प्रेजेंट से ही स्टार्ट होकर प्रेजेंट में ही चलता है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।